बेनती करदा है सर भाई हरनाम सिंह खालसा जी ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मैं बेनती करदा है जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर जी, जथेदार तख्त श्री हरमंदिर पटना साहब जी ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ पटना साहब सर हरदीप सिंह जी पुरी साहब, जथेदार साहब नाल हो उधर पिछे खड़े हो जाओ, नाल हो जाओ, जथेदार साहब नाल हो जाओ ना, उधर एक पासे तुसी हो जाओ एक पासे हो जाओ। बोले सो निहाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। गुरुद्वारा सीसगंज साहब एक स्टैंप ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। प्रधानमंत्री जी एक यादगारी टिकट। बोले सो निहाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ जो भावनावां ने देश के वल्लों मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेष हो गया है। दुनिया में परोपकार का संदेश पहुंचाने वाला हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटि कोटि लोगों ने खुद को खपा दिया। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों मुनियों गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए 10 गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए साथियों, सैकड़ों काल की गुलामी से मुक्ति को
भारत की आजादी को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमेशा ज्ञान और अध्यात्म के साथ ही समाज और संस्कृति की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने शक्ति को सेवा का माध्यम बनाया। जब गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म हुआ था तो गुरु पिता ने कहा था, दिन रक्ष संकट हरण, दिन रक्ष संकट हरण, यानी ये बालक एक महान आत्मा है, ये दिन दुखियों की रक्षा करने वाला, संकट को हरने वाला है। इसलिए श्री हरगोविंद साहब ने उनका नाम त्यागमल रखा। यही त्याग गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने जीवन में चरितार्थ भी करके दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उनके बारे में लिखा है, तेग बहादुर सिमरिये घर नव निधि आवे धाई, सब थाई होई सहाय। अर्थात गुरु तेग बहादुर जी के सुमिरन से ही सभी सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। गुरु तेग बहादुर जी का ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, वो ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। साथियों, यहां लाल किले के पास, यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुओं के आशीर्वाद से भारत अपने गौरव के शिखर तक पहुंचेगा।
जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा। गुरु तेग बहादुर जी कहते थे, साधो साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोल कपायो, व्यर्था काहे गवाऊं। इसी भावना के साथ हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए लगाना है, देश के लिए समर्पित कर देना है। हम सभी मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, फतेह।